सफल पुरुष का 9वां लक्षण है कि सफल पुरुष जो होता है वो आत्मा के धर्म, शरीर के धर्म का तो पालन करता है ना। शरीर से, हमारी बॉडी से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनके प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, साथ ही साथ आत्मा के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। धर्म दो प्रकार के हैं, एक शरीर का धर्म, एक आत्मा का धर्म। कुछ लोग शरीर के धर्म को निभाने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, पत्नी का ध्यान रखते, बच्चों का ध्यान रखते, सब कुछ ठीक ठाक, लेकिन आत्मा में जीरो। कुछ लोग आत्मा के धर्म में परफेक्ट हैं, 16 माला करना, मंगला आरती करना, 4 नियम का पालन है, सब कुछ, लेकिन शरीर के धर्म में जीरो है। सफल पुरुष वो है जो शरीर का धर्म निभाए, आत्मा का धर्म निभाए और दोनों का बैलेंस बना कर रखे। ये महत्व, ये सफल पुरुष, बैलेंस। जैसे हमारे भारत में की ट्रेन देखे ना, भारत की रेल ट्रेन 2 ट्रैक पर चलती है, वैसे हमारा जीवन 2 ट्रैक पर चलता है, एक शरीर का धर्म, एक आत्मा का धर्म। धर्म 2 हैं, शरीर का धर्म और आत्मा का धर्म, क्योंकि इस शरीर को माँ बाप ने जन्म दिया, माँ बाप की सेवा करना शरीर का धर्म है। पत्नी की शादी इस शरीर से हुई है, उनका पालन करना यह शरीर का धर्म है। बच्चों का जन्म इस शरीर से हुआ है, उनका पोषण करना यह शरीर का धर्म। ये सब शारीरिक धर्म हुए, लेकिन साथ ही साथ इस शरीर से परे एक तत्व है आत्मा। उस आत्मा को जन्म दिया परमात्मा ने, इसलिए परमात्मा की सेवा, परमात्मा की भक्ति करना यह आत्मा का धर्म है। सफल पुरुष वो है जो शरीर धर्म निभाए और साथ ही साथ आत्मा का धर्म भी निभाए। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है आत्मा क्या है, आत्मा सुनकर डर जाते हैं, दरवाजा से बाहर निकल जाते हैं। आत्मा तू है, तू भूत समझता है, तू ही भूत है। आत्मा हम स्वयं है, हमारा स्वरूप हम आत्मा है। ये शरीर तो एक इंस्ट्रूमेंट, एक साधन है, आज है कल नहीं है, कभी गाय बैल गधा कुत्ता ये बदलता रहता है, लेकिन हम तो एक ही हैं, आत्मा। ये हमारी वास्तविक पहचान है। तो जो शरीर मिला है, शरीर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप समझ गए, अब आत्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए। शरीर का धर्म है पत्नी बच्चे आदि की सेवा, और आत्मा का धर्म है परमात्मा की सेवा। दोनों ट्रैक पर गाड़ी चलनी चाहिए। परमात्मा की सेवा, परमात्मा की भक्ति, जिसे हम नवधा भक्ति कहते हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, आत्मा के द्वारा भगवान की सेवा करना। लेकिन प्रश्न होगा ना कि भाई शरीर की सेवा और अब ये तो 2 धर्म हो गए, 2 टाइप के धर्म हो गए, शरीर का धर्म, आत्मा का धर्म। ये दोनों धर्म में श्रेष्ठ धर्म कौन सा है? प्रश्न हो रहा है ना आपको। शरीर का भी धर्म है, आत्मा का भी धर्म है, दोनों में श्रेष्ठ धर्म कौन सा है? वो मैं नहीं, वो आप ही बताओगे। मैं आपको पूछूं, शरीर श्रेष्ठ है कि आत्मा श्रेष्ठ है? हम ऐसा है? ज्ञानी है, यहां तो सब ज्ञानियों के बीच में बोल रहा हूं मैं। शरीर श्रेष्ठ है कि आत्मा? आत्मा, ठीक है। तो फिर शरीर का धर्म श्रेष्ठ होना चाहिए कि आत्मा का धर्म? आत्मा का धर्म। शरीर क्षणभंगुर है, शरीर नाशवंत है, शरीर आज है कल नहीं है, इसलिए शरीर के जो धर्म है वो टेम्परवरी है, क्योंकि शरीर टेम्परवरी है। शरीर क्षणिक है, इसलिए शरीर के धर्म भी क्षणिक है। आज हमें जो मां मिली वो मां केवल 100 साल के लिए, दूसरे जन्म में दूसरी मां मिलेगी। आज जो पत्नी आज है, दूसरे जन्म में दूसरी नहीं, ये तो 7 जन्म मिलेंगे। ये तो बुरा लग जाएगा, 7 जन्म तो 7 निकाल देंगे। खैर, तो शरीर बदलता है, आत्मा बदलती नहीं है। इसलिए शरीर के धर्म बदलते रहते हैं, आत्मा का धर्म नहीं बदलता है।
शरीर के धर्म से आत्मा का धर्म महत्वपूर्ण है। जीवन में धीरे धीरे समय बीतते 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 शरीर के धर्म को कम करते जाना चाहिए, आत्मा के धर्म को बढ़ाते जाना चाहिए। जैसे भारत की ट्रेन 2 ट्रैक पर चलती है, एक शरीर का धर्म, एक आत्मा का धर्म। लेकिन कभी आपने वो ट्रेन की पटरी क्रॉस की है? कभी है? किया तो होगा ही है, नहीं तो भारतीय काहे के है? तो आप रेल की पटरी पर ऐसे बीच में खड़े रहो और दूर देखोगे, यहां देखोगे 2 ट्रैक हैं, लेकिन ऐसे दूर देखोगे तो दोनों ट्रैक ऐसे आपको दिखाई देंगे, एक हो गए हैं, है ना। फिलहाल वर्तमान में हम लोग 2 ट्रैक पर खड़े हैं, एक शरीर का धर्म, एक आत्मा का धर्म। क्योंकि आज हम जवान हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, समाज है। लेकिन धीरे 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 बच्चे बड़े होंगे, उनकी शादी होगी और हमारी 50-60 की उम्र हो जाएगी, तो निवृत्ति की ओर आगे बढ़ते बढ़ते शरीर के धर्म को कम करते जाना और फिर 2 ट्रैक में 1 ट्रैक हो जाता है और धीरे धीरे अंत में केवल आत्मा के धर्म का ही पालन करना। लेकिन कुछ लोग जो काम तब करना होता है वो आज ही करना चाहते हैं कि बस आज ही शरीर का धर्म छोड़ो, केवल आत्मा का धर्म। हमारा क्या है ना, कभी कभी हम लोग बैलेंस नहीं कर पाते। सफल पुरुष आध्यात्मिक शरीर के धर्म को भी निभाए, आत्मा के धर्म को भी निभाए, लेकिन सफलता किस में है? बैलेंस में, बैलेंस बनाकर रखने में, कि अध्यात्म और हमारे भौतिक कर्म, ये दोनों को बैलेंस बनाकर चलना, ये सफल पुरुष की निशानी है। समय समय पर अपने पत्नी का पोषण, बच्चों को प्रसन्न समय समय पर, और समय समय पर भजन कर लेना, भक्ति कर लेना, आत्मा का भी निर्वाह करना, शरीर का भी निर्वाह करना, ये है सफल पुरुष का 9वां लक्षण। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए लाल गोविंद दास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।